देखिए उत्तराखंड में जो एमएलए होता है, जो विधायक होता है, उसकी सैलरी 3,25,000 प्रति माह है। जो हमारे मज़दूर हैं, मनरेगा में जो मज़दूरी है करते हैं, उसमें देखिए सरकार ने मज़दूरी दर कितनी रख रखी है, 237 एक दिन की। जबकि मज़दूर और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ है। तो उन मज़दूरों की मज़दूरी केवल 237 रुपये प्रतिदिन है और उनको साल में केवल 100 दिन काम मिलता है। ज़रूरी नहीं कि 100 दिन मिल ही जाता है नहीं है। कहाँ जाएगा अपन? हाँ मधुसे वो कुमरी आला हूँ। कुमरी काटना हाँ है? पोजिट का जामुन सा खाई गया। अच्छा खाना। हाँ, हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं पवन उत्तराखंड पिथौरागढ़ के एक छोटे से प्यारे से गांव धौलाप्रीति से स्वागत करता हूं आपका एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे और मैं हूं अभी चौड़मंजा में ट्यूशन के लिए आया हूं। तो फिलहाल जो है आज छुट्टी है स्कूल की, आज क्योंकि उत्तराखंड में निकाय चुनाव हैं, तो निकाय चुनाव की सार्वजनिक छुट्टी कर रखी है उत्तराखंड में। इस चुनाव में जो है नगरीय क्षेत्र के लोग अपनी जो क्षेत्रीय सरकार है उसको चुनते हैं, लोकल गवर्नमेंट। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि वो लोग जो है अपनी सरकार को, अपने प्रतिनिधि को सोच समझकर चुनें, सोच समझकर वोट करें। क्योंकि लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, तो वो तभी सार्थक होता है जब हमारी जो वोट देने वाली जो जनता है वो जागरूक हो, उसको अपने हकों का पता हो, है नहीं। तो यही एक मौका होता है आम जनता के लिए जब वो अपने पसंद से अपनी सरकार को चुनती है। उसके बाद तो सरकार अपने मन की करती है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छे उम्मीदवार को वोट करें, अच्छे उम्मीदवार के लिए वोट करें जो कि आगे चल के हमारे लिए काम करे। क्योंकि आज ही का दिन है, यही दिन है वोटिंग का दिन, जब जो हमारी दिशा और दशा को निर्धारित करता है नहीं। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो मुझे नहीं लगता कि वो सटीक बैठती है। आज जो लोकतंत्र की परिभाषा मुझे दिख रही है ना, वो क्या है? जनता के द्वारा, नेताओं के लिए, नेताओं द्वारा शासन, है नहीं है। अब देखिए उत्तराखंड में जो एमएलए होता है, जो विधायक होता है, उसकी सैलरी 3,25,000 प्रति माह है। और वो अगर अगली बार चुन के आता है तो उसकी पेंशन भी है। पिछली बार की उसको पेंशन मिलेगी और इस बार की उसको सैलरी मिलेगी, है नहीं। और कई सारे ऐसे विधायक हैं जो 5-5, 6-6 बार विधायक हैं, तो उनकी पिछली 5-6 बार विधायकी की पेंशन है और वर्तमान की उनकी सैलरी है। तो आप लगा सकते हैं अनुमान, 5-6 लाख से ऊपर प्रति माह जाते। और दूसरी तरफ जो हमारे मज़दूर हैं, मनरेगा में जो मज़दूरी है करते हैं, उसमें देखिए सरकार ने मज़दूरी दर कितनी रख रखी है, 237 एक दिन की। जबकि मज़दूर और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ है। तो उन मज़दूरों की मज़दूरी केवल 237 रुपये प्रतिदिन है और उनको साल में केवल 100 दिन काम मिलता है। ज़रूरी नहीं कि 100 दिन मिल ही जाता है नहीं है। तो अगर हम 100 दिन मान के भी चलें तो वो व्यक्ति एक साल में कितने रुपए कमा पाता है? तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आता है 23,500 रुपये, 700 रुपये, 23,700 रुपये वो एक साल में कमा पाता है मनरेगा से। और विधायक केवल एक महीने में 3,25,000 सैलरी है और उसके अलावा उसके अन्य भत्ते हैं, है नहीं। उसको यात्रा का अलग से भत्ता मिलता है, कार्यालय खर्च का अलग भत्ता मिलता है, तो कई सारे भत्ते हैं। और एक मनरेगा का मज़दूर 5 सालों में भी उसके एक माह की सैलरी के तिहाई भी नहीं कमा पाता है। आप अनुमान लगाइए, 5 सालों में अगर 100 दिन हर वर्ष काम मिले मनरेगा के मज़दूर को, तो 5 सालों में कमा पाता है 1,18,500 रुपये, बताइए। और विधायक केवल एक महीने में उसको मिल रही है कितना? 3,25,000 उत्तराखंड में। ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता है। और हमारे पहाड़ों में एक युवा का जो सबसे बड़ा सपना होता है वो होता है सरकारी नौकरी प्राप्त करना। और सरकारी नौकरी अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर भी लेता है, उसके अवसर बहुत कम हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या, पूरे देश में अगर हम देखें, केंद्रीय सरकार में तो नौकरियां निकल ही नहीं रही है नहीं। तो उसमें भी देखिए
पेंशन नहीं है, किसी भी सरकारी सेवा में पेंशन नहीं है। केवल अगर केंद्रीय जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को हटा दे, उसमें भी अग्निवीर योजना ला चुके हैं वो 4 साल की, तो उसमें भी पेंशन नहीं है अब। और इन्होंने अपने लिए पेंशन कर रखी है, ऐसा क्यों? दोहरे मापदंड क्यों? अपने लिए क्यों नहीं पेंशन आप हटाते? तो ये है भाई, तो हमें सोच समझ के अपनी सरकार को चुनना चाहिए। तो यही हमारे पास एक मौका रहता है। तो यही बात करनी थी आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। वैसे सब समझदार हैं, लेकिन वोट समझदारी से करना चाहिए। धर्म, जाति और मुफ्त की राजनीति से दूर हटके और क्षेत्रवाद को दूर करके हमें अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। क्लियर? तो फिलहाल मैं पहले आपको दिखाता हूँ लूली बुआ। लूली बुआ बण को जा रही थी तो सुबह मिल गई थी मुझे, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने लूली बुआ के साथ बना रखी है, तो आप भी एंजॉय कीजिए। तो यार ये बुआ जी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसा है? ठीक है। बण जा रहे हैं? हाँ, बोल के जा रहा है, मैं बोल रहा है, खेल में जाएगा है, मैं नहीं जा खेल में। नहीं जाएगा? हाँ, गंजी का खेल है, संजू का। संजू का खेड़ है? हाँ। तो संजू के खेड़ में नहीं जाएगा? तो नहीं जाएगा, मेरा नहीं आएगा वो। अच्छा। नहीं जाएंगे वो। खाना खाया? हाँ, नहीं खाया, रोटी नहीं दी, नहीं खाया, घर में जा रहा हूँ, घुघुत खा रहा है। अच्छा, घुघुत खा रहा है। घुघुत आधी रोटी आते, रोटी नहीं देंगे वो। अच्छा, नहीं देगा मैं रोटी आज। झगड़ हो रखा है? हाँ, अच्छा। बहुत बोल रहा है। हाँ पौधवारी है। हाँ। मैं वहाँ जाग लगता है वो। अच्छा, हाँ। कहाँ जाएगा बण? डोकला पाउले बोलो। हम डोकला तो मोरे ली। हाय। कहाँ जाएगा बण? मधुसे वो कुमरी आला हूँ। कुमरी काटना हाँ, है? बोजित का जामुन सा खाई गया। अच्छा, खाना। हाँ, कीर्तन भी है आज? हाँ, आए आ जाइएगा ही, वहाँ होगा ये। अच्छा। अल्लाह कोई मैं जानी हूँ। हाँ, किसका है? बागड़ा है तेरा, मौसी का है। अच्छा, मौसी का है? हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्या है? ठीक तू है। क्या कब लाले जाओ। हाँ, क्या लूँ आप? सुबह। अब कीर्तन में ही मिलेगा? हाँ, अब आ जाएगी। हाँ, कीर्तन में मिलेगा। आएगी आपको तो दिन नहीं है, रात ना हाँ, की हरी है। ठीक है, फिर बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। हाँ। तो दोस्तों दोपहर का 1 बज चुका है और मैं आ गया था चौड़ने से घर। पहुँच गया था 11:30 बजे उसे। तो उसके बाद जो मैं बैठा हुआ हूँ आज, देखिए कभी कभी आ रहे हैं छन छन के, क्योंकि बादल हैं। ये देखिए बादल भी हैं, कहीं बीच में साफ भी है, लेकिन किनारों से बादल हैं। तो धूप आ नहीं रही है अभी। जहाँ पे सूरज है वहाँ पे बिल्कुल बादल लगा हुआ है। तो जब से माघ का महीना लगा ना, तब से बादल ही बादल है। मेघ और माघ, क्या इन दोनों का कोई संबंध है? क्या इस महीने में मेघ लगते हैं इसलिए इस महीने का नाम माघ रखा गया? मैं अपने अनुमान से बोल रहा हूँ। हाँ, अगर किसी को पता हो तो बताना भाई, क्यों रखा? कहीं इसीलिए तो नहीं रखा कि मेघ लगते हैं इसलिए माघ रख दिया। और भोजन भी है रेडी। आज है दाल, कई चीज़ों की मिक्स है, ये भट हैं इसमें दल के, मसूर है, मलका है, अरहर है। तो ये दाल बना दी और इसमें बना रखा है पालक की टपकी, फूटी खुशियानी। और ये चुकंदर, जो कि मैं बेरीनाग से लाया था। कब चले गया था मैं बेरीनाग? 9 को गया था, 9, आज हो गई 23। तो तब से ही चुकंदर लाया था मैं, खाई नहीं, बताओ। तो अभी याद आया, मैं लाया था, फ्रिज में रखे हुए हैं। तो अभी फिर मैंने काट रखा है, अब बस खाने की तैयारी है। भात आत भी बन चुका है। तो जब आते हैं खेतों से तो फिर खाते हैं भाई। यहाँ से जा रहे हैं हमारे पहाड़ों की पहचान खेड़ी वाले। देखो 1 2 3 4 5, छठा कुकुर, 7, 6 आदमी और 1 कुकुर, 7 हो गए। तो ये देखो, ये जा रहे हैं खेड़ वाले। ये जो है हमारे पहाड़ों का प्राचीन रिवाज है, जो कि अब लुप्त होने की कगार पे है। इस पीढ़ी में हमें दिख रहा है, शायद अगली आने वाली पीढ़ी में ये नहीं दिखेगा। ये देख लीजिए आप अभी। इसमें जो है ना, जैसे घास है, सूखा हुआ घास, जिसको गजियो बोलते हैं, लकड़ी है, पत्थर है, रेत है, तो इत्यादि चीज़ें जो है ना, गांव की महिलाएं
एक दूसरे के सहयोग से लाती थी सारी महिलाएं। जैसे किसी एक व्यक्ति के ये गज्जू ले जा रही हैं अभी। अब पत्थर रेत की तो होती नहीं है आजकल, तो गज्जू और लकड़ी की थोड़ी सी बची हुई है, उसमें भी 5-7 लोग ही हैं ये जो जाते हैं, तो ये अगली पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होने वाली नहीं है। तो दोस्तों खा लिया है खाना, और अभी जो है थोड़ी सी हल्की हल्की धूप खिली हुई है, तो धूप में बैठे हुए हैं हम गाय बच्चों के साथ। बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं आप गाय बकरियां, तो इनके साथ मैं भी बैठा हूँ, थोड़ी थोड़ी धूप का आनंद भी ले रहा हूँ। हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा बादल ही हैं आसमान में, तो पता नहीं 5-7 दिनों से ऐसे ही चल रहा है मौसम का खेल। कल तो मतलब इस टाइम पे अच्छी खासी धूप आ गई थी, लेकिन आज मधुर धूप है, हल्की सी धूप है। कल तो तेज़ी आ गई थी बाद में, सुबह से तो बादल ही थे कल भी। तो पता नहीं कैसे मौसम हो रहा है यार, ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। तो बारिश ही हो जाए या फिर धूप ही निकले कम से कम। तो फ़िलहाल ऐसे ही धूप का लेते हैं आनंद, फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर में। आप बने रहिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो मित्र पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।